पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरा में हुई एक मुठभेड़ में 2 आरोपी बलवंत और अभिषेक पकड़े गए। मुठभेड़ में बलवंत और रवि रंजन का नाम एक बदमाश घायल होने की खबर। बलवंत और अभिषेक पारस और अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में दिखे थे तौसीफ के साथ। रवि रंजन की चंदन मर्डर में भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा जब्त किया है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। बिहार पुलिस को मिली है तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बिहार पुलिस ने कोलकाता से मर्डर के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 6ठे आरोपी की पहचान नीरज पासवान पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे 8 पैराग्राफ में इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार की अचीवमेंट का किया जिक्र। लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और पीएम का शुक्रिया अदा किया। मंत्रिमंडल और सांसदों का समर्थन के लिए आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे हैं। भारत के लोकतंत्र के सफर में भाग लेना अनूठा अनुभव रहा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर जताया अफसोस। कहा कि अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बताया चौंकाने वाला। कहा कि पीएम मोदी उन्हें मन बदलने के लिए राजी करें। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा कि दिन भर काम करते रहे, रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, ये बात हजम नहीं हो रही। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताया। कहा कि बढ़ती आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। धनखड़ के इस्तीफे को सीपीआई ने चौंकाने वाला फैसला बताया। सांसद संतोष कुमार बोले, हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति से स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने कहा कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे की चर्चा के लिए तैयार सरकार। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे तय हुआ है। कांग्रेस की मांग, चर्चा में पीएम का जवाब शामिल हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया भरोसा। कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, हर सवाल का जवाब देंगे। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संसद में सुबह 10 बजे बैठक। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद में आज विपक्ष उठा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे विपक्ष करेगा विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंडिया ब्लॉक का जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते हुए 90% से ज्यादा वोटर्स ने भरे नामांकन फॉर्म। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईआर सर्वे के गरीब और वंचित वर्गों को दी गई है प्राथमिकता। कोई भी मतदाता सूची से छूटेगा नहीं, इस पर विशेष ध्यान। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड संविधान के अनुसार मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करते हैं। दस्तावेज की सूची अंतिम नहीं है, जरूरत पड़ने पर और दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। बिहार विधानसभा में आज दूसरे दिन भी वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध पर हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे के बाद कल सदन हुआ था स्थगित। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा का सामने आया पनामा कनेक्शन। छांगुर बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर खड़ी की थी शेल कंपनी। ईडी ने तलाशी के दौरान बरामद किए शेल कंपनी के दस्तावेज। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक। शेल कंपनी में कुछ विदेशियों के नाम भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की सुनी जा रही है शिकायतें। आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने हंगामा करने वाले कांवड़ियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडा बताया। कहा कि भोले बाबा के भक्त हिंसक अपराधी या तोड़फोड़ करने वाले नहीं हो सकते। कांवड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा कि इन पर कार्रवाई करने के बजाय फूल बरसाए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कांवड़ यात्रा एक परंपरागत यात्रा जो सदियों से जारी है। हमारी सरकार के समय कांवड़ यात्रियों को कोई समस्या नहीं होती थी। यूपी में बस्ती के कप्तानगंज बाजार में आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी पर भड़के कांवड़िए। हाईवे पर आगजनी का रास्ता किया जाम। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। बाबा भद्रेश्वर नाथ जल लेकर जा रहे कांवड़ियों का आरोप, समुदाय विशेष के युवक ने धार्मिक टिप्पणी की थी। नाराज कांवड़ियों ने की युवक की पिटाई। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की झांकी। लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में कांवड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश। पुलिस के जवानों को लेकर स्वागत। अलीगढ़ में हादसे का शिकार हुई बस चालक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। गोंडा में बिजली का झटका लगने से 3 लोगों की जान गई, परिवार में पसरा मातम। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, जगह जगह पानी भरा। लगातार बारिश होने के चलते वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों के किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे। भारी बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। प्रशासन के आदेश पर आज राजौरी में स्कूल बंद।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से हुआ जलभराव, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। धर्मशाला में बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा कोहरा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत को मिली राहत की खबर, जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, मोहम्मद सिराज ने पुष्टि की।